आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा कॉम्पिटिटिव के इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही होगी। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द सेशन ऑफ मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ चैप्टर 5 ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी। गाइज, इससे पहले हमने हिस्ट्री का क्लास 6 का 5 लेसन्स, पॉलिटिकल साइंस का 6 लेसन्स एंड नाउ ज्योग्राफी का 5 लेसन कंप्लीट करने जा रहा हूँ और पिछले बाकी चैप्टर्स कर रखे हैं। आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। आई थिंक विल हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट दैट। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ चैप्टर 5 ऑफ ज्योग्राफी। शुरू करते हैं। देखिए, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। देखिए, एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज द ओनली प्लानट विच हैव लाइफ। ठीक है, ह्यूमन बींग कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड, वाटर, एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इसीलिए अर्थ को क्या कहा जाता है? यूनिक प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसके पास जीवित रहने के लिए, जीवित रखने के लिए सभी चीज़ें उपस्थित हैं। ठीक है, द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। ठीक है, जैसे देखिए, जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसको बोलते हैं हम लोग लिथोस्फीयर, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। द गैसियस लेयर ऑफ द सराउंड अर्थ इज एटमॉस्फेयर वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज वर फाउंड। Water cover a very big area of the earth surface and this area is called hydrosphere. ठीक है, the hydrosphere comprises water in its all form, that is ice, water, water vapor. जो हाइड्रोस्फीयर है वो धरती के जब 3/4 पार्ट को कवर करती है, इसकी वाटर का तीनों फॉर्म रखती है, आइस भी, वाटर भी और वाटर वेपर भी। ठीक है, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल द लाइफ। देखिए, हमारे आसपास का आता है बायोस्फीयर है, लैंड भी है, बगल में अगर रिवर होगा तो रिवर भी हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर भी हो जाएगा, लिथोस्फीयर हो गया, और आपके अगल बगल में एटमॉस्फेयर तो ये है। जो तीनों कम्बाइन करके बन जाता है आपका बायोस्फीयर, यानी कि लाइफ जहाँ पे है आपका। ठीक है, जीव वाला स्फीयर। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो हमने क्या क्या देखा? पहला देखा लिथोस्फीयर, यानी कि जिसमें सॉलिड पार्ट है वो, हाइड्रो मतलब लिक्विड पार्ट है वो, और एटमॉस्फेयर जो जिसमें गैसियस पार्ट है वो। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में। देखिए क्या है लिथोस्फीयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इट कंप्राइजेज द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस। द लार्ज लैंड मास इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट एंड ह्यूज वाटर बॉडी इज कॉल्ड ओशियन बेसिन। समझ गए? जो मेन 2 डिवीजन है अर्थ सरफेस का वो 2 पार्ट में है। जो लैंड मास है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट, और जो ह्यूज वाटर बॉडी उसको बोलते हैं हम लोग ओशियन बेसिन। ठीक है, ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, और सभी के सभी ओशन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप मैप में आगे चल के आपको दिखाऊंगा कैसे कनेक्टेड है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज़ टेकन एज 0। देखिए, जो सी वाटर का जो लेवल होता है वो हर एक जगह मेंटेन्ड है, इसीलिए जो है हम लोग एलिवेशन जो लैंड का लेते हैं वो सी लेवल से लेते हैं, और सी लेवल को हम लोग 0 मानते हैं। वहाँ से देखते हैं कि ज़मीन कितना ऊपर है। ठीक है, हम लोग सी लेवल से लेकर के चलते हैं। ठीक है, देखिए वर्ड ओरिजिन की बात करें तो इन ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन एंड एटमोस मीन्स वेपर, हुडर मीन्स वाटर एंड बायोस मीन्स लाइफ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं ऐसा एक मैप दिखा है जहाँ पे हर एक ओशन जो है आपस में कट रहे हैं। यहाँ पे देखिए पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे इंडियन ओशियन, यहाँ पे आर्टिक ओशियन, यहाँ पे साउदर्न ओशियन और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन। ठीक है, देखिए पैसिफिक यहाँ पे क्यों आ गया फिर? क्योंकि और धरती गोल है, उसको फ्लैट सरफेस पर दिखाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, लेकिन हमने इसको कवर कर रखा है, इसलिए आपको पैसिफिक यहाँ भी और पैसिफिक यहाँ भी और पैसिफिक यहाँ भी दिख रहा है। क्यों? बिकॉज अर्थ धरती हमारा गोल है। ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, चलिए, लेकिन आपको पता है कि धरती का शेप कैसा है? जियोइड है। क्या है? आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आप क्या बोलिएगा? इट इज जियोइड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8848, बट सॉरी आज के दिन में इसको अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है इसमें क्या होता है, थोड़ा 26-27 सेंटीमीटर का और मीटर का इजाफा हुआ है। इट इज़ नाउ 8868 अप्रॉक्स। ठीक है, सॉरी 8886 अप्रॉक्स। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मैरानाइट रेंज इन द पैसिफिक ओशियन। और जो पैसिफिक ओशियन है उसकी सबसे गहरी जो खाई है वो सबसे गहरी जो जगह है वो मैरानाइट रेंज, जो कि 11,022 मीटर नीचे है समुद्र के सरफेस से,
और जो माउंटेन पीक है वो 8,886 है करंट के न्यूज़ से, माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट, ठीक है। देखिए, कुड यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ द सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। आप देख सकते हैं कि पूरा के पूरा एक माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके पानी में डाल सकते हैं, फिर भी 3,000 समथिंग 4,000 का डिस्टेंस जो है बच जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कितना गड्ढा है हमारा मरीना ट्रेंच। देखिए, एडमंड हिलारी एक न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो इंडिया के हैं, वेयर द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। एक और है जंके तबाई जो जापान के हुआ, द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑफ द 16 मई 1975 एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब द हाईएस्ट पीक ऑन 23 मई इज बछेंद्री पाल, ठीक है। नाउ विल कम अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, देन विल मूव फॉरवर्ड टू द ओशियन ऑल्सो, ठीक है। देखिए कॉन्टिनेंट क्या है, देखिए यहाँ पे देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, दीज आर सेपरेटेड बाई लार्ज बॉडीज। दीज कॉन्टिनेंट आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। इसमें जो है आपके 4 ए आते हैं, एक नॉर्थ साउथ आता है और एक यूरोप आता है, ठीक है, समझ गए। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ साउथ यूरोप, ठीक है। चलिए, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड नोटिस द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। चलिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें ज़्यादातर लैंड मास है, क्योंकि यू विल एबल टू सी कि आप जानते हैं इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा लैंड मास है और साउदर्न में क्या है कि ज़्यादा ओशियन है, ज़्यादा ओशियन वाला भूभाग है, ठीक है, सॉरी जल भाग है। यहाँ पे देखिए, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ द अर्थ। पूरे लैंड मास जो अर्थ का है उसका 1/3 केवल एशिया के पास है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through this continent. Asia is separated from Europe by उरल माउंटेन ऑन द वेस्ट। देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है पास होता है इस कॉन्टिनेंट से, और एशिया जो है सेपरेट होता है किससे, यूरोप के द्वारा, एक उराल माउंटेन के द्वारा। जैसे देखिए यहाँ पे आपका एशिया है और यहाँ पे आपका क्या है, वेट अ मिनट लेट मी, देखिए यहाँ पे आपका एशिया है और यहाँ पे यूरोप है, और ये उराल माउंटेन के तहत क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, यानी कि माउंटेन का एक रेंज है जिसके कारण यहाँ एशिया और इधर यूरोप हो जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, और आपको देखना हो अगर स्टेट वाइज कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आप देखिएगा यहाँ पे होगा रसिया, तो यहाँ पे होगा कनाडा, यानी सबसे बड़ा रसिया, फिर कनाडा, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद समझ रहे हैं ऐसे करके, सॉरी देखिए यहाँ पे समझिएगा, पहले हो गया आपका एशिया, दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा हो गया चाइना, लेकिन लोग बोलते हैं पहले तीसरा अमेरिका भी होना चाहिए, तो थर्ड अमेरिका, फोर्थ चाइना, देख रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, फिर क्या होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर होगा ब्राज़ील, यानी कि स्टेट। और बात करें कंट्री में सबसे बड़े के बारे में, तो इसको हम लोग जो अगले वीडियो करेंगे, कोई वीडियो उसमें डील कर लेंगे कैसे याद रखना है निमोनिक्स के साथ एज वेल एज फिगर मैपिंग के साथ कि कौन सा देश बड़ा है, सबसे छोटा कौन है, पापुआ गुइनिया क्या है, आपका वेटिकन सिटी के बारे में, नॉर्वे के बारे में, इस ऑल के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इस कॉन्टिनेंट, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द उराल माउंटेन ऑन द वेस्ट, द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। लैंड मास जो यूरोप का है और एशिया का है, दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग यूरेशिया, यानी कि यूरोप प्लस एशिया। नाउ विल टॉक अबाउट यूरोप। देखिए, यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप क्या है, सबसे छोटा है, सॉरी यूरोप क्या है, एशिया से छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाई टू द वेस्ट ऑफ एशिया, और एशिया के वेस्ट में है। द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट, और इससे क्या हो रहा है, आर्टिक सर्कल पास होता है, एंड इट इज बाउंड बाई वाटर बॉडी ऑन 3 साइड। लुक एट द मैप, आप देख सकते हैं कि यूरोप के तीनों साइड क्या है, पानी है। आप देख सकते हैं कि यूरोप के इधर भी पानी, इधर भी पानी और इधर भी पानी, और ये आर्टिक सर्कल से टच होकर के जाती है। और जो हमारा एशिया है, एशिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है हमारे इंडिया थ्रू, आप ये देख सकते हैं एशिया का ये, ठीक है। इस दोनों भूभाग को मिलाकर बोलते हैं हम लोग यूरेशिया। क्या बोलते हैं, यूरेशिया, बिकॉज यूरोप प्लस एशिया इसका मतलब होता है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट अफ्रीका। देखिए, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। देखिए, अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लुक एट द फिगर, यू विल फाइंड दैट इट इज ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों इसी से पास होती है। देख सकते हैं आप,
अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है, जिधर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड भी इसी से पास होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। इसमें आता है सहारा डिजर्ट आपका, ठीक है, उसमें समझिएगा यहाँ पे। लेट मी कम टू द पॉइंट। ओके, ठीक है, देखिए द सहारा डिजर्ट, आपसे कोई पूछेगा कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे कि तीनों लाइन पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो क्या है? एशिया है, सॉरी अफ्रीका है। ठीक है, देखिए द सहारा डिजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। क्या है? सहारा डिजर्ट जो है सबसे बड़ा जो हॉट डिजर्ट है वो अफ्रीका में है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशियन एंड सी, और ये जो कॉन्टिनेंट है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लो थ्रू अफ्रीका। सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी नील जो है इसके थ्रू, अफ्रीका के थ्रू पास होती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू द अफ्रीका। आप देख सकते हैं, अभी आप देखे भी होंगे मैप में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नील रिवर यहाँ से आपको फ्लो करते हुए दिख रही होगी, यहाँ पे नाइल रिवर। ठीक है, सहारा डिजर्ट दिख रहा होगा, एटलस माउंटेन यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि यूरोप और इसको खत्म करता है, एल्प्स माउंटेन दिख रहा होगा। तो आप इसको गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चाइना तिब्बत हिमालय को खत्म करने के लिए हिमालयन प्लेट्यू है, तिब्बतन प्लेट्यू है। एक बार पेज को देखिएगा, यू विल गेट अ ग्रेट नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे एंडस माउंटेन देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साउथ अमेरिका के बारे में। ठीक, विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, दैट इज नॉर्थ अमेरिका। देखिए नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। पहला कौन? एशिया, फिर कौन? अफ्रीका, फिर कौन? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। देखिए जब भी एक पतली सी रेखा किसी दो कॉन्टिनेंट को जोड़ती है उसको बोलते हैं हम लोग इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। इसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट लाई कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दीज ओशंस अराउंड द कॉन्टिनेंट। देखिए सॉरी 3 ओशियन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ठीक है, देखिएगा नॉर्थ अमेरिका में क्या है? अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, तीनों के तीनों है यहाँ पे, देख सकते हैं। और ये जो पतली सी जो रेखा आपको दिख रही है जिससे कि ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जुड़ा हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। क्या बोलते हैं इसको? इस्थमस ऑफ पनामा, जिससे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, नाउ विल कम अक्रॉस साउथ अमेरिका, जिसमें कि आपका जो नदी है अमेजोन रिवर जो है इसी में बहती है। ठीक है, देखिए साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। देखिए साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका मोस्टली लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, उसका थोड़ा सा भाग ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। विच 2 ओशियन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट में आपका कौन हो जाएगा? उसका अटलांटिक ओशियन। वेस्ट में कौन हो जाएगा? आपका पैसिफिक ओशियन। दोनों इसको घेर के रखता है। द एंडेस यानी कि माउंटेन रेंज है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सबसे बड़ा जो माउंटेन रेंज है, सबसे लंबा माउंटेन रेंज यानी कि एंडेस, जो इसको कि नॉर्थ से साउथ की तरफ घेर के रखता है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजोन। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर अमेजोन जो है साउथ अमेरिका से ही बहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंडेस माउंटेन दिख सकता है कि कितना लंबा एंडेस माउंटेन का रेंज है, देख सकते हैं। बाकी सब माउंटेन का रेंज देखिए लाल लाल से जो बनाया गया है, और इसका देखिए कितना बड़ा है। ठीक है, और ये इस्थमस ऑफ पनामा से जुड़ा हुआ होता है नॉर्थ अमेरिका से, और इसको दो नदी घेर के रखती है, सॉरी 2 समुद्र, ईस्ट से अटलांटिक ओशन, वेस्ट से पैसिफिक ओशन। ठीक है, चलिए नाउ विल टॉक अबाउट लुक एट द अंटार्कटिका। ठीक है, देखिए सॉरी ऑस्ट्रेलिया सॉरी ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। देखिए ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि पूरे के पूरे साउदर्न हेमिस्फीयर में है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इट इज सराउंडेड बाई ऑल साइड बाई द ओशियन एंड सीज। और चारों तरफ से ओशियन और सी से घिरा हुआ है, एंड इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। किसको? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर is a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent. As it is located in the South Polar region, it is permanent covered with a thick ice sheet. देखिए अंटार्कटिका जो है कम्प्लीटली क्या है? साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। उसके बाद क्या है? ये साउथ पोल में लाई करता है। यहाँ पे हमेशा ठंडी रहती है, इसलिए इसको पोलर रीजन बोलते हैं। इट इज़ परमानेंटली कवर विद अ थिक लेयर ऑफ आइस। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। और यहाँ पे कोई जनजातीय आवास या किसी का आवास नहीं है यहाँ पे। Many countries have research station
इन अंटार्कटिका। जैसे हमारे भारत का भी है दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, जो हमारा रिसर्च स्टेशन है, जो कि कहाँ पे है, हमारा अंटार्कटिका में है। ठीक है, नाउ टॉक अबाउट हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट लिथोस्फीयर, जिसमें हमने बात करा कॉन्टिनेंट के बारे में। नाउ टॉक अबाउट हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। मोर देन 71% of the earth is covered with water and 29% of its land. Hydrosphere consists of water in all its form, as running water in ocean and river in lake, ice in glacier, underground water in the water vapor in atmosphere, all comprises the hydrosphere. देखिए, जो हाइड्रोस्फीयर है हमारा, उसमें क्या है कि पानी जो है 97.2% ओशन के फॉर्म में है, 0.03% आपका फ्रेश वाटर है, 2.77 जो है आपका स्टोर्ड एज ए ग्राउंड वाटर। ठीक है, और 2.8 दोनों मिलाकर के, जो कि फ्रेश और ग्राउंड दोनों है, जिसमें कि ग्राउंड में कौन कौन आ गया, रिवर भी आ गया, लेक भी आ गया, और ओशन का तो ओशन बात है ही, ओशन वाले पानी को पी नहीं सकते हैं। ग्राउंड वाले पानी जो होता है, सॉरी, जो रिवर और लेक के पानी वो कंटेमिनेटेड है, ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेटेड और टॉक्सिक होते जा रहा है। सो वी हैव लेस वाटर टू गेट इनटू इट। सो आपसे कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर का सबसे ज़्यादा कंटेंट किस में है, तो ग्लेशियर जो होता है हमारा, या फिर जिसका भी देखे होंगे उत्तराखंड में जो एनटीपीसी के बारे में दिया गया था कि कैसे ग्लेशियर पिघल करके पूरा टनल को भर दिया, तो क्या था, ग्लेशियर जो है प्योर वाटर का सबसे अच्छा केंद्र है, समझिएगा। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन एज ए टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज। A large portion of the rest of the water is in the form of ice sheet and glacier or underground water, and a very small percentage available as a fresh water for human. ठीक है, hence despite being a blue planet we face a shortage of water. तो ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी, 3/4 पानी होने के बावजूद भी हम लोग पानी की कमी फेस करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट ओशियन। हमने देख लिया, हमने लिथोस्फीयर देखा, उसमें कॉन्टिनेंट देखा, अब हाइड्रोस्फीयर देख रहे हैं, उसमें हम लोग ओशियन देख रहे हैं। देखिए, ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ओशियन क्या है, हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, सब क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। ठीक है, द 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर द वेव, द टाइड एंड द ओशन करंट। आपको जो 3 मूवमेंट दिखता है वो क्या क्या है, वेव है, टाइड है और ओशन करंट है। द 5 मेजर ओशियन आर पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्टिक। ठीक है, चलिए, द पैसिफिक ओशियन इन द लार्जेस्ट ओशियन, इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। मैरिना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लाई इन द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है, जो कि 1/3 अर्थ का घेर के रखा है। मैरिना ट्रेंच इसी का सबसे निचला भाग है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दोनों अमेरिका, इस सभी को घेर के रखता है कौन, पैसिफिक ओशियन। द अटलांटिक ओशियन इन द शेप ऑफ लार्जेस्ट, सॉरी, द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड एट इज इन द एस शेप। देखिए, आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशन के बारे में, लेट मी वेयर कैन शो यू। ओके, देखिए, जो अटलांटिक ओशन है दोस्त, वो देख रहे हैं आप, आपको देख सकते हैं, तो ये एस के शेप में है। ठीक है, इट इज इन द शेप ऑफ एस। ठीक है, और ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट क्या हमारा ओशियन है। और देख सकते हैं पैसिफिक जो है दोनों घेर के रखा है, पैसिफिक इधर भी दोनों घेर के रखा है। ठीक है, चलिए, मैप में गो थ्रू करते रहिएगा, यू विल गेट इनटू इट। ठीक है, देखिए, द ओके वेयर वी आर, ओके, देखिए यहाँ, इट इज़ फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन अ वेस्ट साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्ट साइड। देखिए, मतलब वेस्ट के साइड में साउथ अमेरिका और नॉर्थ में इसको धंसा के रखा है, यानी कि जैसे एस होता है ना, एस, देखिए, इसको ये वाला धंसा के रखा, और इधर से यूरोप और एशिया इसको इधर से पंच करके रखा है। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक ना। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। द इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। यहाँ पे क्या है, अच्छा खासा पोर्ट की जगह है इस ओशियन में। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन। और कॉमर्स के ट्रेड की बात करें, ट्रेड के फॉर्म में, तो ये सबसे बिजिएस्ट है, बिकॉज अमेरिका से ताल्लुकात रखने के लिए वी हैव अटलांटिक ओशन विच इज़ वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग पर्पज। ठीक है, द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडियन ओशियन जो है एक ऐसा ओशियन है जो कि एक कंट्री के नाम पे पड़ा है, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, और इस ओशन का जो शेप है वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। द नॉर्थ, और अरे अब नहीं पूछेगा नॉर्थ को, नॉर्थ तो इंडिया घेरे रखा है ना, नॉर्थ को तो इंडिया घेर के रखा है ना। आपको साउथ से कौन मिल जा रहा है, हमारे ईस्ट से ऑस्ट्रेलिया मिल जा रहा है, वेस्ट से अफ्रीका मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए, द साउदर्न ओशियन इंसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंडेड नॉर्थवर्ड टू द 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जो साउदर्न ओशियन है इंसर्कल करता है कॉन्टिनेंट और अंटार्कटिका को नॉर्थवर्ड में 60 डिग्री के साथ।
द आर्टिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल। जो आर्टिक ओशन है ना सिर्फ और सिर्फ आर्टिक सर्कल में ही है और ये नॉर्थ पोल में है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर नोन एज बेयरिंग स्ट्रेट। एक बेयरिंग स्ट्रेट के द्वारा जो है एक नैरो सैलो क्या कर रहा है, नैरो स्ट्रेच के द्वारा पैसिफिक ओशन से हमारा आर्टिक सर्कल मिला हुआ है। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यूरेशिया नॉर्दर्न कोस्ट और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है कौन, हमारा जो आर्टिक सर्कल है उसका एक जो नैरो स्ट्रेट जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग सैलो वाटर यानी कि बेरिंग स्ट्रेट, उसके बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर, द लास्टेड पोर्शन ऑफ द चैप्टर। एटमॉस्फेयर देखिए क्या है, उसका बाद बायोस्फेयर भी है। देखिए द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रे, जैसे कि ओजोन लेयर। ठीक है, द एटमॉस्फेयर extend up to a height of about 1600 kilometer. The atmosphere is divided into 5 layers based upon composition, temperature and other property. These layers starting from Earth's surface and are called troposphere. सबसे नीचे क्या है, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। एक्सो तो खत्म हो गया सबसे ऊपर, और अच्छा उसके नीचे तो हीट होगा ना इसलिए थर्मो, फिर मेसी मेसी सा होगा इसलिए मीजो, और स्ट्रेटो में क्या होता है आपका जहाज वाला चलता है, और ट्रोपो में हम लोग रहते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ द क्लीन एंड ड्राई एयर। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड द अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेज 1% बाई वॉल्यूम। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ while nitrogen helping growth of living organism. Carbon dioxide through present in minute amount is important as it absorb heat radiated by the earth, therefore keeping the plant warm. It is also essential for the growth of plant. The density of atmosphere vary with height. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या, 8 मिनट कहाँ गया। It is maximum at the sea level and decrease rapidly as we go up. You know, the climber experience problem in breathing due to their decrease in the density of air. They have to carry with them oxygen cylinder to able to breathe at high altitude. The temperature also decrease as we go upward. जितना शायद कुछ 13 किलोमीटर जाने पर 1 डिग्री का टेम्परेचर घटता है, आप देख सकते हैं, पता कर लीजिए इसके बारे में। इधर हम लोग इसको बता देंगे आगे जब भी पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, कोई भी चैप्टर जब आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में, जब हम लोग डिटेल में देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह, देन आई विल डील विथ इट। ठीक है, द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ. This vary from place to place. Some area experience high pressure, some area experience low pressure, and air move through high pressure and low pressure moving air is called known as wind. ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जब देखिए, मुझे आपने 12th में अगर पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे इसके बारे में बताया गया था कि ऊपर जाने पर भाप के बारे में क्या बारे में है, गैस सिलेंडर के बारे में क्या है, कैसे स्कूबा डाइवर के बारे में क्या है, एयर प्रेशर के बारे में क्या था, सब कुछ बताया गया था उसमें। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे चल के ये सब कैसे ऊपर जो जाते हैं क्लाइंबर्स, हमको कैसे परेशानी होती है, बिकॉज नीचे जो है एयर एटमॉस्फेयर का में एयर ज़्यादा का अच्छा है, ऊपर धीरे धीरे जाने पे एयर का जो डेंसिटी है वो घटते जाता है। देयरफॉर द प्रॉब्लम राइजेज एंड दे फील सफोकेशन एंड ऑल बेंड्स, उनको क्या होता है ना, शरीर में बेंड्स निकल जाते हैं, कई बार नाक से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। ठीक है, नाउ विल डील अबाउट बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। देखिए क्या है, the biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. It is in the zone that life that is unique to planet exist. देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सब, जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों रहने के गांव वगैरह देख सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, इसको बायोस्फीयर बोलते हैं। देखिएगा, species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals, all the living organisms including humans are linked to each other to the biosphere for survival. The organism in the biosphere may broadly be divided into plant kingdom and animal kingdom. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, cutting of forest for fulfilling our need of wood or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, Earth's surface may be exchanged due to natural calamities like earthquakes. For example, there could be submergence of land as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Island were submerged underwater. Discharge of waste material into lakes and rivers make the water unsuitable for human use and also damage the marine life. ठीक है, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट से, व्हीकल से पोल्यूटेड निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एयर तो है ही, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। और ग्लोबल वार्मिंग का ही कारण अभी बताया गया है कि ग्लेशियर पिघलने का मेन कारण ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है,
ऐसा साइंटिस्ट द्वारा न्यूज़ दिया गया था, ठीक है। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो हमें एक लिमिट में इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसा परेशानी ना आए, जो कि अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला है। कहाँ पे? आपका उत्तराखंड में। इसे पिछले बार भी देखा गया था 2013 में, जब केदारनाथ में फ्लड आया था उस समय भी, और आज भी जब क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल पिघल के अपना जो ह्यूज मास ऑफ द वेट होता है आइस का, उसको लूज करके इन द फॉर्म ऑफ अ रैपिड flow of a river, it crosses touch the NTPC tunnel and killed many people, and some life were also lost in the Malba and all that debris etc which is came across with the help of water, ठीक है। सो अगर ऐसा होता रहा तो इट विल हार्म सो मच, ठीक है। बट आई थिंक आप इसको क्वेश्चन को करने को कैपेबल होंगे कि 4 मेजर डोमेन क्या क्या है, मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ क्या क्या है। नेम 2 कॉन्टिनेंट दैट लाई इंटरनली इन द साउथ हेमिस्फीयर, देख सकते हैं, बता सकते हैं आप। नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। Why is the earth called blue planet? Why is northern hemisphere called land hemisphere? Why is biosphere important for living organism? Or the mountain range that separate यूरोप फ्रॉम एशिया, यूरोप से एशिया को सेपरेट करने का कौन सा है? अरल्स है, URL वाला। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाई एन इस्थमस, जिसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर एज बाई परसेंटेज इज, सबसे ज़्यादा कौन है? नाइट्रोजन। The domain of Earth consists of solid rock is lithosphere, which is largest continent is Asia है आपका। थर्ड में बात करें डीपेस्ट पॉइंट मैरीनाइट रेंज। द डैश ओशन इन नेम ऑफ कंट्री इंडियन ओशन। द डैश इज नैरो कॉन्टेक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एयर दैट सपोर्ट लाइफ। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर कॉल यूरेशिया। द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अर्थ इज, सबसे बड़ा पीक कौन है? आपका माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो समझ गए, इस तरह का जो होता है, जहाँ पे बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर जो नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर नियर दैट सपोर्ट्स लाइफ, ठीक है। वो छूट गया था मुझे लगता है सर, ठीक है। सो आई थिंक वो समझ में आ गया होगा। कोई और परेशानी हो तो यू कैन एबल टू कॉन्टैक्ट मी ऑन 7486544138 एंड यू कैन ऑल्सो डू अ मैसेज टू टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एंड इवन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल शुभम शिक्षा एंड शुभम शिक्षा 2.1 फॉर योर यंगर्स। लाइक इफ यू आर यंगर इन 10th you will have suggest them शुभम शिक्षा, and if you are younger in 11th and 12th then do subscribe my channel शुभम शिक्षा 2.2 for them, and I hope आपको अच्छा लगा होगा। if you really like the session, do me a favor with a like and also comment, as well as if you haven't subscribed my channel, do subscribe it, and if you have a moment for me, please also share my videos. Thank you so much. Keep learning, keep learning, and have a nice day. Thank you so much.